हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 2024 में वो परीक्षा देने वाले हैं और आप लोग अपनी क्लास 12th की हिंदी में 100 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए होने वाली है। और साथ ही में हमारा यूट्यूब चैनल आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यदि आप अपने कम समय में क्लास 12th की हिंदी में बहुत ही अच्छा इसको करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th हिंदी की जो आपके गद्य और पद्य भाग होते हैं, दोनों से आपके जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के लिए आते हैं, उन प्रश्नों के लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग 80 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को कर रहे थे, जिसमें हम लोग गद्य के 40 प्रश्न और पद्य के 40 प्रश्न कर रहे थे। और ये सारे 80 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न के टॉपिक से 10 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और साथ ही में इससे पहले के जो पार्ट थे, 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, उसे आप लोगों ने यदि अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जरूर जाकर के देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आज आपका पार्ट नंबर 3 होने वाला है, इसके बाद में फिर पार्ट नंबर 4 आएगा और फिर लास्ट में आपका एक पार्ट नंबर 5 आएगा। फिर आपका जो पूरा टॉपिक होगा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। आज की इस वीडियो में जो आपका गद्य से रिलेटेड जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ ही में पद्य के भी हम लोग कुछ प्रश्न आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और साथ ही में आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करो, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, वो आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, गद्य और पद्य में बहुविकल्पी मिला करके लगभग आपके 400-500 प्रश्न होते हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको 80 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ। क्योंकि आपके पास समय कम बचा हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत ही अच्छी तैयारी यदि आपको करनी है, तो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सबसे पहले तैयार कर लेना है, ताकि इनकी संभावना बहुत ज्यादा होती है आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की। और जब भी ये क्वेश्चन आए, आप लोग आराम से कर पाओ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और पार्ट नंबर 3 में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम लोग उनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा इसमें पहला प्रश्न होने वाला है, आपका होने वाला है कि हिंदी का प्रथम नाटक है। तो हम लोग को बताना है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। आप लोग जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताओ यदि आपको इसका आंसर पहले से पता है। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है, उसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन को पढ़ना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया नहुस, दूसरा आपका देगा चंद्रगुप्त, तीसरा आपका देगा भारतदूषा और चौथा आपका देगा ना आने वाला कल। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है, उसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नहुस। नहुस आपका होता है हिंदी का प्रथम नाटक, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। और साथ ही में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर किसको पहले से पता था। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है। तो हम लोग को बताना है पृथ्वी पुत्र किसका निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरा आपका दिया गया डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा आपका दिया गया भारतेंदु हरीशचंद्र और चौथा आपका देगा प्रोजी सुंदर रेड्डी। जिसको भी इसका आंसर पता हो, लोग कमेंट करके बताइएगा। तो पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगाओगे। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक, यानी कि हमको बताना है 100 अजान और एक सुजान के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा आपका देगा राधा कृष्ण दास, तीसरा आपका देगा बालकृष्ण भट्ट और चौथा आपका देगा श्रीनिवास दास। जब तक मैं ऑप्शन को पढ़ता हूं, तब तक आप लोग कमेंट करके बता दिया करो जो भी सही ऑप्शन हुआ करे। और उसके बाद फिर अगर आपका ऑप्शन गलत भी हो जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर करेक्ट कर दूंगा। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन था कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, तो आप लोग बता सकते हैं कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं आपके बालकृष्ण भट्ट, इसीलिए आप लोग बालकृष्ण भट्ट पर सही टिक लगाओगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि रसज रंजन कृति के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आपका देगा भारतेंदु हरीशचंद्र, तीसरा आपका दिएगा राहुल साकित्यायन और चौथा आपका देगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रसज रंजन कृति के जो लेखक हैं, वो आपके हो जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। और साथ ही में सभी क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए रहिएगा, ताकि आपको अच्छी तैयारी आपकी होती रहे। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि हंस नामक पत्रिका संपादक थे, यानी कि हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा आपका दिया गया भारतेंदु हरीशचंद्र, तीसरा आपका दिया गया बालकृष्ण भट्ट और चौथा आपका देगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर पहले से बहुत लोगों को पता होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। मैं आपको सही ऑप्शन बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद थे।
तो इसीलिए आप लोग मुंशी प्रेमचंद यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लो। फिर इसको आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपको इस पेज में करवाए हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी हम लोग को करना है। तो अब हम लोग इसमें अगले पेज पर आ जाते हैं। तो अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि नासिकेतोपाख्यान कृति के लेखक है। तो हम लोग को बताना है नासिकेतोपाख्यान कृति के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया सदल मिश्र, दूसरा आपका दिया गया गोकुलनाथ, तीसरा आपका दिया गया लल्लू लाल और चौथा आपका दिया गया लक्ष्मण सिंह। तो नासिकेतोपाख्यान कृति के लेखक कौन है, सही ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताओ। और नासिकेतोपाख्यान कृति के लेखक आपके जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका होता है सदल मिश्र, इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। ये हमको पता होना चाहिए कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आपका दिया गया श्याम सुंदर दास, तीसरा आपका दिया गया जयशंकर प्रसाद और चौथा आपका दिया गया हरदेव बाहरी। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है श्याम सुंदर दास, क्योंकि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक आपके श्याम सुंदर दास थे, इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन था कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, यानी कि हम लोग को बताना है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा गुलाब राय, दूसरा आपका देगा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा आपका देगा श्याम सुंदर दास और चौथा आपका देगा राय कृष्ण दास। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर आपका इसमें सही हो जाता है श्याम सुंदर दास, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे, हम लोग को बताना है बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा ठाकुर जगमोहन सिंह, दूसरा आपका देगा हरदेव बाहरी, तीसरा आपका देगा काशीनाथ खत्री और चौथा आपका देगा भारतेंदु हरीशचंद्र। तो बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे आपके भारतेंदु हरीशचंद्र, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लीजिए। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। हम लोग को बताना है केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया राहुल साकेत्यायन का, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया राम कुमार वर्मा का, तीसरा आपका दिया गया है अज्ञेय का और चौथा आपका दिया गया जैनेन्द्र का। तो केदारनाथ पांडे जो किस लेखक का कह सकते हैं वास्तविक नाम है, ये हमको बताना है। तो केदारनाथ पांडे आपका सही ऑप्शन होता है केदारनाथ पांडे राहुल साकेत्यायन का वास्तविक नाम है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लीजिए। तो इस पेज पर जितने भी हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है, इसे भी आप अपनी कॉपी नोट कर लीजिए कॉपी में। और साथ ही में आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके जितने भी महत्वपूर्ण गद्य से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग पद्य की ओर बढ़ेंगे और उसमें भी हम लोग जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं उनको हम लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग इसमें अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें जो हमारा पद्य का पहला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि विनय पत्रिका के रचयिता है। हम लोग को बताना है कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा तुलसीदास, दूसरा आपका देगा सूरदास, तीसरा आपका देगा कबीरदास और चौथा आपका देगा मलिक मोहम्मद जायसी। तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, ये चीज हमको इसमें बतानी है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो लोग आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ कि विनय पत्रिका के जो रचयिता हैं वो आपके हो जाते हैं तुलसीदास, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लीजिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका होता है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है अभी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था किस वर्ष में हुआ था, ये चीज हमको इसमें बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ, आपको पता होना चाहिए कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा सन 1938 ईस्वी में, दूसरा आपका देगा सन 1943 ईस्वी में, तीसरा आपका देगा 1936 ईस्वी में और चौथा आपका दिया गया 1954 ईस्वी में। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है आपका होता है 1943 ईस्वी में, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। हम लोग को बताना है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका देगा सेनापति, दूसरा आपका देगा बिहारी, तीसरा आपका देगा घनानंद और चौथा आपका देगा वृंद। तो रीति मुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं वो आपके हो जाते हैं घनानंद, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर
सही टिक लगाएंगे और साथ ही में जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता था वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 15 क्वेश्चन को करने वाले हैं और 15 को आपको सबसे पहले कमेंट करके बताना है कि कितने आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका हो जाता है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। हम लोग को बताना है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया 9, दूसरा आपका दिया गया 12, तीसरा आपका दिया गया 17 और चौथा आपका दिया गया 15। तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है आपकी कितनी, ये चीज आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। वैसे मैं आपको सही ऑप्शन बता दूं तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है 15। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे और ये चीज आपको याद रख लेना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका हो जाता है कि रीति काल को श्रृंगार काल दिया, यानी कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, ये चीज हमको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें आपका दिएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दूसरा आपका दिएगा मिश्र बंधु, तीसरा आपका दिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा आपका दिया गया है उमा शंकर शुक्ल। तो इसमें हमको सही ऑप्शन बताना है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था। तो सही ऑप्शन में आपको बता दूं कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए होता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को किया है और आप लोग अपना स्कोर बताओ कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलिए हम लोग वीडियो को अब समाप्त करेंगे और साथ ही में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।